हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है फिलोसफर्स इन द फील्ड ऑफ ईसीसीई। तो पिछली 3 वीडियोस में हमने 2 वेस्टर्न थिंकर पढ़े हैं और एक इंडियन थिंकर पढ़े हैं। तो आज हम फोर्थ फिलोसफर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गिजुबाई बडेका। आप इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि पर नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिजुबाई बडेका का सौराष्ट्र के चीतल में उनका जन्म हुआ था और उनके माता पिता ने जो नाम लेकर रखा था वो था गिरिजा शंकर भगवान जी। ठीक है, तो उन्होंने बदलकर जो है गिजुबाई बडेका कर दिया, बडेका। तो उनके काल के देशों में क्या होता था, कुछ बच्चों की शिक्षा के प्रति व्यूज थे। ठीक है, तो वो व्यूज क्या थे उनके ज़माने में, तो वो पढ़ लेते हैं। जैसे उपदेशात्मक, जैसे जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ उपदेश दिए जाते थे, तो वो उपदेश जो थे, ठीक है, सेम ऐसे ही उपदेश उसमें इसमें आते हैं। ठीक है, अवैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, अव्यवहारिक थे और दकियानुसी उनके साथ रवैया अपनाया जाता था। ऐसा ही गिजुबाई के साथ भी होता था। ठीक है, और उनकी जो पढ़ाई है पूरी किश्तों में हुई है। जैसे हम एक फ़ोन के लिए अलग अलग किश्तों में लेते हैं, तो वैसे ही उनकी पढ़ाई भी हुई। ठीक है, उन्हें भी ऐसी कई प्रकार की विडंबनाएं झेलनी पड़ी थी। तो जो जानकार हैं उनके अनुसार 1920 और 39 तक उन्होंने बच्चों की शिक्षा का परीक्षा के साथ जो गठजोड़ था पुराना, उसको ख़त्म करना चाहा था। जैसे बच्चों की शिक्षा हुई, ठीक है, एक क्लास में हुए, तो फिर दूसरी क्लास में जाने के लिए जो शिक्षा परीक्षा ली जाती थी, तो वो जो सिस्टम था वो उसे ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, और उसे अक्षरों के साथ दृश्य श्रव्य माध्यमों से जोड़ने के लिए उन्होंने वैसी तपस्या की थी जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता के टाइम पे की थी। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि अक्षरों को हम लिखने की बजाय, मतलब लिखने के साथ साथ दृश्य और श्रव्य माध्यम, ठीक है, देखने से भी और सुनने से भी हम अक्षरों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, गिजुबाई ने स्कूलों में स्नेह और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का शैक्षिक स्वतंत्रता संग्राम को सच्चे अर्थों में लिया था। ठीक है, आगे ये वाला पॉइंट और इससे आगे वाला पॉइंट दोनों सेम है, इससे भी आगे वाला पॉइंट भी सेम है। तो जो बच्चे थे, वो जो गिजुबाई थे, उन्होंने बोला कि स्कूलों में जो स्नेह और स्वतंत्रता है वो भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चों का ढंग से विकास हो। ठीक है, तो उन्होंने ये सच्चे अर्थों में लिया था और साथ ही साथ इस बिंदु पर जोर दिया कि जो सख्त शिक्षक होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, और जो पनिशमेंट होती है वो ज़्यादा कठोर भी नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चे में जो है भय फैले और बच्चे को स्कूल आने में कोई इंटरेस्ट ना रहे। ठीक है, जिससे जो है बाल शिक्षा का उद्धार हो नहीं पाएगा। उन्होंने ये सोचा और इस पर जोर भी दिया। तो आगे वाले पॉइंट में गिजुबाई बताते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल जाने में जो आनाकानी करते हैं वो ना करे, बल्कि ऐसे उन्हें स्कूल में वातावरण प्रदान करे, मतलब स्वतंत्रता और स्नेह प्रदान करे, ताकि बच्चे जो हैं उत्साह और उल्लास से स्कूल भी जाएं और जो भी जीवन में उपयोगी शिक्षा होती है उसे अपने अंदर ग्रहण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। गिजुबाई बडेका ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, अब गिजुबाई जो हैं वो प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भारत में तो काम किया ही है, लेकिन गुजरात में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो बडेका ने मॉन्टेसरी पद्धति, हमने एक वीडियो पढ़ी थी मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी सिस्टम भी हमने पढ़ा है। तो गिजुबाई और मॉन्टेसरी दोनों एक ही समय के हैं। तो मॉन्टेसरी से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो मतलब उनकी जो उन्होंने सिस्टम दिया वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से उन्हें इसमें रुचि आई और उन्होंने इसके जो मॉन्टेसरी है उनकी फ़िलोसफी भी पढ़े थे, एम भी पढ़े और उनके प्रिंसिपल भी पढ़े थे। ठीक है, स्टडी की है उन्होंने। फिर 1920 में उन्होंने भावनगर में दक्षिणामूर्ति बाल मंदिरों की स्थापना भी की। ठीक है, जिसमें बच्चों के विकास के लिए उन्हें स्वच्छंद वातावरण प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो स्वच्छंद वातावरण, ऐसा वातावरण जहाँ बच्चा हर जगह जा सकता हो, उसे हिलने डुलने की मतलब अनुमति हो। ठीक है, बहुत ही खुला वातावरण या स्वतंत्र वातावरण, बच्चों को कुछ भी करने की आज़ादी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बडेका को अपने सहयोगी श्री नानाभाई भट्ट, ठीक है, नानाभाई भट्ट कौन थे? दक्षिणामूर्ति भवन के निदेशक थे। ऐसे ही बहुत सारे शिक्षाविद थे जो निदेशक थे भवन के।
ठीक है। तो इस कार्य के अनेक शिक्षाविदों को नर्सरी स्कूल खोलने की भी प्रेरणा मिली थी और उन्होंने उनमें से कई ने खोले भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिजुबाई ने 1926 में नूतन बालक शिक्षण संघ की भावनगर में स्थापना की थी। एक नई जो है बालक शिक्षण संघ यूनियन की भावनगर में स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा गुजराती, मराठी तथा हिंदी में पत्रिका, यहाँ आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पत्रिका भी निकाली जाती थी जिसमें शिशु शिक्षा प्रचार संबंधी कंटेंट थे। ठीक है, सस्ता साधन तथा सामग्री जो बाल शिक्षण के लिए चाहिए थी बनाई जाती थी। अब उन्होंने मोंटेसरी जो है मेथड पढ़ा था, तो मोंटेसरी ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जो उनकी एक्टिविटीज़ करने वाली सामग्री थी वो यूज़ किया था, लेकिन अब इनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने बहुत ही सस्ता ऐसा लोकल मटेरियल यूज़ किया था पढ़ाने के लिए बच्चों की शिक्षा में, तो वो भी बनाई जा रही थी। ठीक है, अब उनके कुछ अनमोल वचन है, जैसे स्वर्ग बालक के सुख में है। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो बालक जो है खुश हो जाए तो वो स्वर्ग है। ठीक है, सेकंड है स्वर्ग बालक के स्वास्थ्य में है। तो जैसे बच्चों को पीटा जाता था उनके काल में, तो उनका स्वास्थ्य भी खराब होता था, तो उनके अनमोल वचन में ये भी शामिल किया गया कि जो बालक है, स्वर्ग जो है बालक के स्वास्थ्य में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, स्वर्ग बालक की प्रसन्नता में है। अब बच्चों को वहाँ पीटा जाता था और ठीक है, दकियानुसी व्यवहार अपनाया जाता था। ठीक है, बच्चे को स्वच्छंद वातावरण भी नहीं मिलता था, तो बच्चे जो था वो खुश नहीं था। तो उन्होंने ये भी अनमोल वचन लिखे हैं कि स्वर्ग जो है बालक की प्रसन्नता में भी है, खुशी में भी है। ठीक है, आगे है स्वर्ग बालक की निर्दोष मस्ती में है। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट में हमने पढ़ा है कि बच्चों में कुछ भय था, क्योंकि बच्चों को कठोर दंड भी मिला जाता था। ठीक है, और स्ट्रिक्ट टीचर भी थे। तो जो बच्चों की निर्दोष मस्ती है, कोई भी ऐसी शरारत कर रहे हैं, तो वो जो है बच्चों का जो जो प्रकृति है वो शरारत करना ही होता है, तो उनकी जो शरारत होती है बिल्कुल निर्दोष होती है। तो उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग जो है बालक की निर्दोष मस्ती में भी है। ठीक है, ऐसे ही आगे है स्वर्ग बालक के गाने और गुनगुनाने में भी है। ठीक है, तो ये उनके अनमोल वचन थे। नेक्स्ट है गिजुबाई ने गाँव और गलियों में भटकने वाले बालकों पर दृष्टिपात किया। ठीक है, नज़र डाली जो गाँव और गलियों में भटकते थे। ठीक है, जो अभावग्रस्त साधनहीन माताओं पिताओं की व्यवस्थावश शिक्षा से वंचित थे। ठीक है, तो गिजुबाई ने उन गाँव और गलियों में भटकने वाले बच्चों पर जो है अपनी नज़र डाली जो साधनहीन थे, जिनके पास साधन नहीं था, और माताओं पिताओं के रोकने विवशतावश किए हुए वो शिक्षा से वंचित थे। ठीक है, मतलब शिक्षा वो नहीं ले रहे थे, कहीं भी स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, जो अभावग्रस्त थे, उनके पास कोई भी साधन नहीं था, इसके लिए उन्होंने बाल मंदिरों की स्थापना की थी। गिजुबाई का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, उनकी चिंतन क्रियाएं, लखनी बाणी जो थी सब कुछ बालक के निमित्त थी, मतलब सारी बाल केंद्रित थी, चाइल्ड सेंटर थी सारी। ठीक है, उन्होंने बाल शिक्षण को केवल बाल मनोविज्ञान पर खड़ा करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने बाल मनोविज्ञान को भी अध्यात्म एवं नैतिक मूल्यों की परिधि में लाने का प्रयास किया। तो इस लाइन का क्या अर्थ है आप अच्छे से समझना। ठीक है, तो जो बालकों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, वो केवल मनोविज्ञान के दायरे में ही नहीं आती थी, चाइल्ड साइकोलॉजी के दायरे में नहीं आती थी, बल्कि स्पिरिचुअल और कुछ नैतिक मूल्य जैसे सच क्या है, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, गुड हैबिट्स, ठीक है, ऐसी चीज़ों के साथ भी उन्होंने लाने का प्रयास किया था। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें अपने, और जो भी जीवन उपयोगी शिक्षा है वो ग्रहण करें। ठीक है, ठीक है, तो ये इस लाइन का ये अर्थ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब इनके सिद्धांत है, तो बालक के व्यक्तित्व को सम्मान देना। ठीक है, तो गिजुबाई हैं जो मानते हैं कि हर एक बालक जो है अलग होता है। ठीक है, इनकी इंडिविजुअलिटी सबकी अलग होती है, तो उन सब की इंडिविजुअलिटी को सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें। ठीक है, अब बच्चा कोई धीरे सीखता है तो कल कोई जल्दी सीख जाता है, तो उन सब के जो व्यक्तित्व है उन सबको
रिस्पेक्ट करें। सेकंड है सिखाने के स्थान पर सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। ठीक है, तो गिजुबाई ये मानते थे कि वो टीचर द्वारा ना सिखाया जाए, सीखने बच्चा बल्कि खुद सीखे और खुद से करे, तो उन पर उन्होंने बल दिया था। ठीक है, क्रिया मूवमेंट द्वारा बालक अनुभव प्रदान करता है तथा उसके द्वारा ही शरीर मन बुद्धि एवं भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, अब क्रिया मूवमेंट बच्चे को एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे शरीर मन बुद्धि भावनाओं का विकास करता है। अब मूवमेंट करेगा तो उसका शरीर जो है अच्छी तरह से काम करेगा, और शरीर अच्छा काम करेगा तो मतलब उसका विकास ढंग से हो रहा है। जैसे बचपन में क्या होता था, हमारे मतलब हम साइकिल चलाते थे तो पीछे से पकड़ते थे, है ना। तो पीछे से पकड़ते पकड़ते अगर हम साइकिल चला लेते थे तो पीछे से वो चुपचाप छोड़ देते ताकि हम खुद चला लें, है ना। तो ऐसे ही खुद शरीर चलाने के माध्यम से उनका शारीरिक विकास हो रहा था अच्छे से। ठीक है, मन बुद्धि, अब सबको जहाँ भी बच्चा जा रहा है मूवमेंट में कर रहा है बच्चा, तो वो किधर जा रहा है ये सब उसका ध्यान होता होगा। ठीक है, तो उसकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। ठीक है, मैं पहले इस रास्ते से गया तो इस रास्ते में वापस जाऊंगा तो उसी जगह पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो वो जो है बुद्धि का विकास हो रहा है एवं भावनाओं का विकास। ठीक है, अब बच्चे को रास्ते में लग गई, ठीक है, तो बच्चे की जो है इमोशनल जितनी भी है, ठीक है, वो जो है भावनाओं का विकास हो रहा होता है। ठीक है, अगर बच्चा अपने ही स्थान पर पहुंच जाता है तो वो खुश होता है, तालियां बजाता है। तो जैसे ये इमोशंस हैं वो उनका भी वो विकास हो रहा होता है मूवमेंट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट प्रिंसिपल है बालक के स्वस्फुरण का महत्व देना। यानी कि बच्चा खुद से ग्रो करे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वैसे ही बच्चा जो है खुद से ग्रो हो। ठीक है, उन्होंने महत्व दिया है इस पॉइंट पर। अब शिक्षण प्रक्रिया में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देना। ठीक है, अब जो भी उसे शिक्षा दी जा रही है उस प्रक्रिया में उसे पूरी तरह स्वतंत्रता देना, फ्रीडम देना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अध्यापक तथा माता पिता द्वारा छात्रों के साथ मनोविज्ञान पर आधारित बर्ताव करना। ठीक है, टीचर्स तथा और जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी बच्चे हैं उनके साथ मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर आधारित जो है बिहेवियर अपनाना। ठीक है, साथ ही साथ भय तथा तनाव से मुक्त वातावरण प्रदान करना। आप इसको ऊपर वाले शिक्षण प्रक्रिया बालक को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ मर्ज करके लिख सकते हैं। ठीक है, भय तथा तनाव से मुक्त वातावरण उन्हें प्रदान करना, समझ ही गए होंगे आपको आप। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारा, तो बालकों की जो जरूरतों जिज्ञासाओं मनोवृत्तियों मनोव्यथाओं और कौतूहल वृत्तियों पर उचित ध्यान देना। ठीक है, जो भी बच्चे की नीड्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसके मन की वृत्तियां हैं, ठीक है, जो भी वो सोच रहा है, ठीक है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। 1920 में गिजुबाई ने दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर की स्थापना की है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इस मंदिर में बालक के स्वतंत्र व्यक्तित्व को सम्मान देने की नीति प्रयुक्त की गई। ठीक है, तो बच्चों को व्यक्तित्व को सम्मान देना ये हम सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वहीं स्वावलंबन, ठीक है, स्वतंत्रता अनुशासन और बाल अभिव्यक्ति पर सर्वाधिक बल दिया। ठीक है, तो इसमें बच्चे को स्वावलंबन बनाना, डिपेंडेंट ना हो वो किसी पर। ठीक है, स्वतंत्रता देना, डिसिप्लिन सिखाना। ठीक है, और बालक को अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी बिल्डअप करना। ठीक है, तो इनको जो है इन पॉइंट्स पर गिजुबाई ने फोकस किया था। बाल मंदिर में शिक्षण संगीत शांति की क्रीड़ा, बाल मंदिर में जो भी शिक्षण होता था उसमें क्या क्या होता था, संगीत सिखाया जाता था, उन्हें शांति की क्रीड़ा सिखाई जाती थी। क्रीड़ा मतलब प्ले, खेल। ठीक है, जीवन व्यवहार, ठीक है, सिखाए जाते थे जीवन में कैसे व्यवहार अपनाने चाहिए, कहानी कैसे कहते हैं, चित्रकारी कैसे करते हैं, बालकों की क्या खेलने वाली क्रीडाएं होती हैं, नाटक कैसे करते हैं। ठीक है, प्रवास तथा भ्रमण, ठीक है, घूमना फिरना। ठीक है,
तो ये सब उन्हें सिखाया जाता था। जीवन व्यवहार के विविध काम भी सिखाए जाते थे, जैसे नाश्ता परोसना, बर्तन साफ करना, कमरा साफ करना, मतलब सर्वाइवल वर्क जितने भी होते हैं वो सब करवाए जाते थे। ठीक है, जिसमें नाश्ता परोसना, बर्तन साफ करना, हाइजीन का ध्यान रखना, कपड़े धोना, कंघी करना, बटन लगाना, ये सब बच्चों को सिखाया जाता था, जिससे बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, साथ ही साथ अभिभावकों के सम्मेलन में की भांति गीजूबाई ने बाल सम्मेलन की को भी अनिवार्य समझा था। जैसे बड़े बड़े लोग कवि सम्मेलन होते हैं ना, वैसे ही बच्चों के सम्मेलन भी होने चाहिए। ठीक है, ताकि सोशल डेवलपमेंट हो बच्चों का। तो इसका थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मुक्त वातावरण के साथ स्नेह का महत्व दिया था। ठीक है, यानी कि बच्चों को स्वतंत्रता तो दी जाए, लेकिन बच्चों को प्यार भी दिया जाए, क्योंकि उनके ज़माने में उनको ऐसा नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो बच्चे का सेकंड पॉइंट है स्वयं करके सीखे, बच्चा खुद से अनुभव प्राप्त करे। ठीक है, स्कूलों में मूल्यांकन का विरोध किया था, जो परीक्षा हटाने का बताया था उन्होंने। तो जो मूल्यांकन था वो नहीं होना चाहिए था, जिसमें जो पास एंड फेल का होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मॉन्टेसरी पद्धति से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, बाल मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी 1920 में, हम सब ने पढ़ा अभी। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित था। ठीक है, जैसे 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 गीजूबाई की पढ़ाई हुई है, गीजूबाई के टाइम पर जैसे शिक्षा के प्रति कुछ लोगों के व्यूज़ थे, तो वो जो है सच्ची घटनाएं थी, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अध्यापकों द्वारा कम खर्चीली आसपास के साधनों का सामग्री के रूप में उपयोग। ठीक है, तो जो हमने मॉन्टेसरी वाला पढ़ा पॉइंट, तो उसमें हमने बोला था कि सस्ते साधन का उपयोग किया गया है। तो यही वो पॉइंट है जिसमें मॉन्टेसरी पद्धति में क्या था कि वो एक्सपेंसिव जो है सामग्री का यूज़ करती थी, लेकिन गीजूबाई ने बोला कि इतने पैसे ना होने के कारण वो अपने आसपास लोकल चीज़ों से जो है उन सामग्रियों को बनाएंगे। ठीक है, तो जो कम खर्चीली होती थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है खुले में चलना, बाहर जाना या सोना। तो गीजूबाई मानते थे कि नेचर भी एक अहम भूमिका निभाता है, तो चलना, बाहर जाना, सोना, ये सब होना चाहिए। ठीक है, नैतिक मूल्यों से सिखाना, नैतिक मूल्य सिखाना, जैसे गुड हैबिट्स, शेयरिंग इज केयरिंग होता है। ठीक है, तो ये भी गीजूबाई मानते थे। जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि मनोविज्ञान के ही साथ नहीं, बल्कि उसमें स्पिरिचुअल भी होना चाहिए और साथ साथ नैतिक मूल्य भी हमें सिखाए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वो पॉइंट उठ कर आया है। साथ ही साथ गीजूबाई बोलते थे कि छोटे बच्चों को जो है बड़े बच्चों के साथ छोड़ देना चाहिए, ताकि वो उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। ठीक है, तो ये भी था। स्टोरी टेलिंग को महत्व दिया गया था, जिसमें हमने बाल मंदिर में जो शिक्षण होता था कहानी कहना, तो स्टोरी टेलिंग जो थी उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई थी गीजूबाई के सिस्टम में। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को मिनिएचर एडल्ट भी कहा है गीजूबाई ने। ठीक है, ताकि बच्चा जो है एक बड़े के समान होता है, लेकिन उसका जो कद होता है वो छोटा होता है, इसलिए मिनिएचर एडल्ट बोला था। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व को सम्मान देना, ये हमने पढ़ा था उनके प्रिंसिपल में। ठीक है, शिक्षा बच्चों के लिए मनोरंजन के रूप में। ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे पहले बोला था कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दृश्य श्रव्य माध्यम, तो बच्चों को ऐसा लगे कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि मनोरंजन में उनका जो जीवन उपयोगी शिक्षा है वो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा अध्यापक की भूमिका केवल उन्हें सहयोग, निरीक्षण करना और बच्चों को सुनना है। ठीक है, जो बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन की कैपेसिटी जो बिल्डअप करनी थी, ठीक है, तो वो, और बच्चों को कोऑर्डिनेट करना, ऑब्जर्वेशन करना उनका। ठीक है, तो ये सब अध्यापिका की भूमिका थी। आप इसे अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 नंबर से ज़्यादा ये अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया है, तो आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।